नमस्ते। आज हम एआई के पीछे की उस छुपी हुई दुनिया की बात करेंगे। एक ऐसी दुनिया जिसे हमसे जानबूझकर छिपाया जाता है। कभी सोचा है कि जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स इतने सटीक और साफ सुथरे कैसे आते हैं? मतलब उनमें कोई अडल्ट कंटेंट या एकदम रैंडम बेमतलब की चीजें क्यों नहीं दिखती? तो इसका जवाब है लोग। जी हाँ, इंसान। वही लोग जो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम के साथ मिलकर पर्दे के पीछे काम करते हैं ताकि हमें ये बिल्कुल सीमलेस ऑटोमेटेड सर्विसेज मिल सकें। चलिए, एआई के इस मायाजाल को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, आज की एआई जो है ना, वो बेसिक फैसलों से आगे इंसानों के बिना काम कर ही नहीं सकती। और यही बात एक ऐसा सीमलेस ऑटोमेटेड एक्सपीरियंस बनाती है जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया जाता है। जो स्लिक यूजर इंटरफेस हमें दिखता है, उसके पीछे सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि एक इंसान है। जब भी एआई कहीं फंसता है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेट करना हो या किसी ई कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करना हो, तो हजारों कंपनियां चुपचाप इंसानों को बुलाती हैं उस काम को पूरा करने के लिए। और बस यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का मेन कॉन्सेप्ट आता है। काम की एक ऐसी अपारदर्शी दुनिया जिसे कहते हैं घोस्ट वर्क। तो सवाल यह है कि ये घोस्ट वर्क आखिर है क्या? देखिए, ये वो काम है जो करता तो एक इंसान है, लेकिन कस्टमर को यही लगता है कि ये किसी ऑटोमेटेड प्रोसेस ने किया है। जैसे कि डेटा को लेबल करना, एडिट करना, सॉर्ट करना या फिर कंटेंट मॉडरेशन। आप कह सकते हैं कि ये इंसानी मेहनत ही वो पुल है जो एआई की आज की काबिलियत और फुल ऑटोमेशन के बीच की खाई को पाटता है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, हमें घोस्ट वर्क को घोस्ट एम्प्लॉय से कंफ्यूज नहीं करना है। घोस्ट वर्क एआई सप्लाई चेन में एक असली लेबर मॉडल है। वहीं घोस्ट एम्प्लॉय तो सीधा सीधा पेरोल फ्रॉड होता है, जहां कागज पर नकली कर्मचारी दिखाकर पैसे निकाले जाते हैं। हाँ, दोनों ही छिपे हुए हैं, लेकिन एक असली काम है और दूसरा एक धोखा। तो फिर ये सारा काम हमारी नजरों से ओझल कैसे रहता है? जवाब है टेक्नोलॉजी। एक प्रोग्रामर एक एपीआई के जरिए किसी इंसान से ऐसे इंटरैक्ट करता है मानो वो किसी कंप्यूटर से बात कर रहा हो। काम भी वैसे ही दिया जाता है। मतलब इंसानी दिमाग को एक ऑन डिमांड रिसोर्स बना दिया गया है जिसे कोड के जरिए कभी भी कॉल किया जा सकता है। चलिए, अब इस कहानी के इंसानी पहलू पर आते हैं। ये जो नए डिजिटल असेंबली लाइन है ना, ये उन लाखों लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है जो इस नए ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। एक सर्च क्वालिटी रेटर हैं, किरण गिल 2। उनका कहना है, और मैं कोट कर रहा हूं, कम सैलरी पाने वाले लोग हैं जिनके साथ इंसानों जैसा सलूक तक नहीं होता। वो बस एक एम्प्लॉय आईडी नंबर बनकर रह गए हैं और यही लोग अरबों डॉलर के एआई सिस्टम्स बना रहे हैं। सोचिए, ये बात कितनी गहराई से उस डीह्यूमनाइजेशन को दिखाती है जो ये वर्कर्स महसूस करते हैं। एक और गुमनाम एआई राइटिंग इवैल्यूएटर ने अपनी बात रखी। मेरे साथ एक रोबोट जैसा बर्ताव होता है। साफ है कि वो चाहते हैं कि मैं एक रोबोट ही होता। रोबोट को दवाइयों वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात इस एहसास को और पुख्ता करती है कि उन्हें एक इंसान नहीं, बल्कि एक डिस्पोजेबल पुर्जा समझा जाता है। अब इन इमोशनल बातों को जरा जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। एक हालिया सर्वे में अमेरिका के डेटा वर्कर्स ने बताया कि उनकी औसत घंटे की कमाई सिर्फ $15 थी। सिर्फ $15, इतने जरूरी काम के लिए। ये दिखाता है कि उन्हें कितना कम पैसा मिलता है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इन वर्कर्स के लिए काम करने के हालात भी बहुत अनिश्चित हैं। सोचिए, ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिलते, काम का जबरदस्त प्रेशर रहता है और परफॉर्मेंस कैसे जांची जाएगी ये भी साफ नहीं होता। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, जॉब सिक्योरिटी या कोई बेनिफिट, ये सब तो भूल ही जाइए। ऊपर से काम छिन जाने का डर हमेशा सिर पे मंडराता रहता है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि ये सारा काम सिर्फ ऑफशोर होता है, मतलब दूसरे देशों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग दोनों तरह के देशों में वर्कर्स के लिए एक रेस टू द बॉटम चला रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जैसे देशों में भी लोकल वर्कर्स के लिए काम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। मजे की बात यह है कि घोस्ट वर्क के ये जो खराब हालात हैं, वो खुद एआई की क्वालिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। जरा समझिए, ये गिरावट का चक्र काम कैसे करता है। पहली बात, कम पैसे और ज्यादा प्रेशर की वजह से वर्कर्स जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहते हैं। फिर अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए वो सिस्टम को चीट करने के तरीके ढूंढते हैं। वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच ये जो चूहे बिल्ली का खेल चलता है, उससे डेटा की क्वालिटी गिरती जाती है।
और आखिर में इंसानों से मिले इसी खराब क्वालिटी के डेटा की वजह से एआई डेवलपमेंट की पूरी बुनियाद ही कमज़ोर पड़ने का खतरा बन जाता है। तो इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है और यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। और यहीं हम आज की एआई इकोनॉमी के सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे बनाया तो गया था ऑटोमेशन के लिए, वही आज कम सैलरी वाले अनिश्चित मानव श्रम की एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई डिमांड पैदा कर रही है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हमें सुरक्षित और बेहतर क्वालिटी वाली एआई बनानी है तो डेटा वर्कर्स को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि स्किल्ड एक्सपर्ट्स की तरह देखना होगा। उन्हें वो ताकत देनी होगी जिससे वे उन सिस्टम्स को बेहतर बना सकें जिन्हें वो खुद बना रहे हैं। और ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, ये एक टेक्निकल ज़रूरत भी है। आगे का रास्ता वर्कर्स को एकजुट होने से ही निकलेगा। उनके सामूहिक कार्रवाई के अधिकार का सम्मान करना होगा, उन्हें यूनियन बनाने की आज़ादी देनी होगी और उन्हें बेहतर हालात के लिए मोलभाव करने लायक बनाना होगा। ये बहुत ज़रूरी कदम हैं। जैसे अल्फ़ाबेट वर्कर्स यूनियन WAWCW के साथ यूनियन बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो इसी दिशा में एक अहम पहल है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे एआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, इसके पीछे काम कर रहे इंसानों को देखने की, उन्हें समझने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ कंपनियों की है, या पॉलिसी बनाने वालों की, या फिर हम सब की?